हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ईशू सुहानी चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जय माता दी, राधे राधे। तो ब्लॉग स्टार्ट हुआ है इवनिंग से बनाना, ठीक है। तो इवनिंग में जो मतलब आफ्टर के बर्तन थे ना, मैं वही साफ़ कर रही थी। तो मैं और यहाँ कमल बात कर रहे थे। कमल कुछ एजुकेशन पे बात कर रहे थे, पढ़ाई का टॉपिक था उनका कोई। और मैं ध्यान भी दे रही थी और ध्यान नहीं भी दे रही थी, क्योंकि मैं बर्तन धुल रही थी ना। इस चक्कर में मैं सुन रही थी रुक रुक के उनकी बातों को, और जो मुझे समझ आ रहा था मैं उसी का रिप्लाई कर रही थी। तो बर्तन थोड़े ज़्यादा थे ना, सबने खाना खाया तो ज़रा रेस्ट कर रही थी, क्योंकि ऐसे ही बस बर्तन नहीं धुल पाए, तो साफ के बर्तन धुल रही थी। तो ये सारा अभी ठंडक भी बहुत मतलब कम हो गई है, थोड़ी थोड़ी ठंडक पहले बीच में बहुत स्टार्टिंग में थी। तो अभी पता नहीं क्या बनेगा, तो चल के देखते हैं कि क्या बनना है। तो देखो हमारी मम्मी यहाँ पे मेथी साफ़ कर रही है, मतलब जो मोटी मोटी लकड़ी थी ना वो तोड़ रही थी। तो मम्मी बोली तुम चाकू ले आओ, तुम काटो, मैं साफ़ कर दे रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखी मम्मी साफ़ कर रही है मेथी। तो मैं यहाँ पे मेथी मतलब साफ़ हो चुकी वो काटूँगी, पेपर पर काटूँगी यहाँ पे। तो मेथी ज़्यादा नहीं थी, आधा किलो से थोड़ी बस ज़्यादा थी, वैसे तो ठीक थी। तो यहाँ पे मैं मेथी काटूंगी और यहाँ पे मम्मी साफ़ कर रही। चाय मेरी रखी थी किचन में, मम्मी बोला मैं चाय लेके आऊँ। तो मम्मी अभी यहाँ पे मेरे लिए चाय लेके आई, किचन में रखी थी। कमल से मांग रही थी, कमल सुन नहीं रहे थे, तो मम्मी लेके आएगी अभी। और लकड़ी, मेथी में तो लकड़ी आती है, बहुत कम होता है जो मेथी में लकड़ी नहीं आती। वैसे मेथी और भी जैसे बथुआ वगैरह इन सब में लकड़ी आती है। तो साफ़ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी बाल कुछ और भी चीज़ें आ जाती हैं। हरी हरी सब्जियाँ सबसे ज़्यादा आती हैं। तो ये सब साफ़ करके अच्छे से होना। तो कमल यहाँ देख रहे थे, चाय पी रहे थे ना, खुद चाय पी रहे थे, मतलब मेरी चाय उठा के नहीं दी। तो मम्मी ने चिल्ला चिल्ला कमल चाय ले आओ, नहीं लाए, तो मम्मी ला के देगी अभी चाय। तो मैंने कि ठीक है अब रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगी अब। बोली अब नहीं है डंडी। मैंने कि हाँ, ऐसा ही कुछ हम लोग की बातें हो रही थी। तो बस शाम की मेथी बनी थी, तो अच्छा था, मतलब मेथी वो ताज़ी ताज़ी थी, तो जल्दी कट भी गई और बस हो भी गई। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, क्योंकि साफ़ कर दी थी ना। तो देखो यहाँ पे कमल आए, बोले ला मैं साफ़ करवा दूँ। तो इनने देखो कितने अच्छे तरीके से साफ़ किए जी। देखो अभी फिर से करेंगे साफ़। इन्होंने जो बची कुची मेथी थी, तो इन्होंने भी देख लिया, मतलब कांटे आटे तो नहीं है, कभी पेन आया था ना। तो वो साफ़ कर रहे हैं, देख रहे हैं। और मम्मी हमें चाय दे गई यहाँ पे। तो मैं चाय का आनंद लेते लेते मेथी काटूंगी। कमल भी देखो मेथी पूरी खकोर डाली उन्होंने, कि देखे इसमें कुछ है कि नहीं है। तो देखो मेथी कितनी ज़्यादा लग रही ना, इतनी बची हुई है और इतनी मैंने काट ली है। तो मेथी है ना जी, बड़ा वाला चाकू है ना, इससे जल्दी कट जाती है, तो मैंने उसी से काटी। छोटे वाले चाकू से भी कट जाती है, और इससे बहुत जल्दी कटती है, क्योंकि नया चाकू लेके आए हैं पापा और पैना भी बहुत है। तो मैं जल्दी जल्दी काट देती हूँ, क्योंकि उबाल का बनाते हैं ना, तो थोड़ी मोट बड़ी भी कट जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। उबाल के बनाते हैं, कड़वा पर निकल जाता है ना, नहीं तो वैसे बहुत कड़वाती है। तो देखिए मेथी भी हमने है ना धुल ली। पानी भी देखिए अब नॉर्मल आता है, वैसे बहुत ठंडा होता था ना टंकी का, अभी तो नॉर्मल आता है, बहुत अच्छी से धुल जाते हैं। और ज़्यादा इसमें हम आलू भी ऐड नहीं करेंगे, एक आलू ऐड करेंगे। तो ये देख लीजिए हमारे ईशू बैठे हैं गुस्सा, क्योंकि ना ट्यूशन नहीं जाना है। ये सो के उठे और उनके सर जी आ गए। मैं कह रही जाओ ट्यूशन जाओ, पर नहीं जा रही हैं। और मैंने सोचा कपड़े बाद में तय बनाऊंगी। तो देखते हैं ये आज बनाती है या फिर कल बनाते हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो ईशू जाने के लिए सख्त मना कर रहे थे, मैं नहीं जाऊँगा ट्यूशन, मैं नहीं जाऊँगा। सर आ चुके थे इनके, यहीं पढ़ाने आते हैं घर पे, मतलब एक लड़का है ना वो पढ़ाना आता है, अच्छा पढ़ा रहे मतलब। तो मुझे तो अच्छे लगते हैं कि हाँ अच्छे समझा रहे। बस यही ये गधे हैं हमारे जिनकी बुद्धि में नहीं आती है जल्दी से, जो परेशान हो जाते हैं। तो देखिए मैंने मेथी धुल ली थी, और कुकर में है ना थोड़ा पानी डाल के और आलू भी इसी में डाल दिए थे। तो 1 से डेढ़ 2 सीटी लगाऊंगी बस, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से घुल भी जाएगी बस, नहीं सही है। 2 सीटी एक मतलब सही रहती, मतलब गल जाती है। और फिर ठंडा होने के बाद है ना निकाल भी देते हैं जल्दी से, क्योंकि 2 सीटी लगती है ना, उसके बाद थोड़ी सीटी है ना निकालने, जल पानी डाल के निकाल देते हैं, बन जाती है। तो थोड़ा ही पानी हम इसमें डालेंगे, अच्छे तरीके से जैसे उबल जाए, क्योंकि मेथी तो वैसे भी पानी छोड़ती है। तो थोड़ा 1 गिलास या आधा गिलास पानी डाल के है ना 2 सीटी लगा लेंगे। ये गैस जला रही थी, पर मैंने इस पे जलाई, क्योंकि इस पे जल्दी हो जाएगा ना, उस पे बहुत टाइम भी लगता है, और खाने का टाइम मम्मी पापा को है ना भूख भी लगने लगती है 9 बजे करीबन। तो देखिए मैं यहाँ पे जब तक मेरी मेथी उबल रही है तब तक मैं लगा दूंगी आटा। आटा टंकी में थोड़ा कम हो गया था, बोरी में रखा था, वो भी डालने को था, बट हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि है ना आजकल मेरी है ना कमर में बड़ा पेन रहता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी, और
आटा भी है ना सही आटा छान रही थी, क्योंकि आटा लगा के रख देंगे जब तक मेथी उबलेगी तो आटा फूल जाता है ना, तो थोड़ा सही रहता है, रोटी है ना सही बन जाती है। तो मैं यहाँ पे कमल से बात भी कर रही थी, मैं बात कर रही थी कमल से, और फिर मैं काम भी करती जा रही थी और मेथी उबली रही थी। ईसु हमारे पढ़ रहे थे ट्यूशन, उनका ट्यूशन का टाइम है 7 साढ़े 7 से। उनके जो भैया जी हैं ना वो 7:30 या 7 बजे आते हैं। तो देखिए मैं आटा गूंद रही हूँ, आटा बहुत जल्दी गूंद रही हूँ, मतलब एक हाथ से रहता तो जितना जितना गूंद देते हैं सही से। और वैसे भी थोड़ा एक और लगा के रख देते, दोबारा तो बाद में करते हैं ना। तो देखिए मेरे यहाँ पे थोड़े बर्तन रखे थे, मैं उन बर्तन को भी साफ़ कर दे रही हूँ सब। और फिर आटा थोड़ा एक बार मैंने दोबारा फिर से गूंद दिया, मतलब जिससे वो सही हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 2 बार आटा कर दिया। अब हाथ धुलेंगे, क्योंकि एक बार आटा सही से नहीं होता, तो उसे सेट करने के लिए ना दोबारा उसको गूंदना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं मम्मी के किचन में ना, जहाँ पे भगवान जी बसते थे, मैं यहाँ पे ज़्यादातर मेथी साफ़ करती हूँ, हरी सब्जियाँ साफ़ करती हूँ ना इस किचन में। तो मैं वहाँ पे जो कचरा था ना सिंक में, वो भी निकाल दे रही, क्योंकि फिर मम्मी का कहना नहीं रहता ना बार बार। तो मैं यहाँ साफ़ कर दे रही, क्योंकि जहाँ तक हम लोग यहाँ सब्जी धुलते हैं, क्योंकि साफ़ रहती है ना, यहाँ बर्तन वगैरह बहुत नहीं धुलते हैं, सिर्फ भगवान के कपड़े भगवान के बर्तन धुलते हैं। तो यहीं पे ज़्यादातर सब्जियाँ साफ़ करते हैं। तो मैंने इसका भी कूड़ा निकाल दिया, देखो सारी साफ़ हो गई है, जितना भी कचरा था सब मैंने उठा दिया। तो यहाँ पे देखिए हमारी मेथी उबल चुकी है, सारा काम। तो यहाँ पे जो कपड़े रखे थे ना, जो मैं मतलब कपड़े 3 दिन से रखे हैं, 3-4 दिन से, मतलब तय ही नहीं बना पा रहे, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए। तो यहाँ पे मैं तय बना रही हूँ, और आधे ही तय बनाऊँगी, आधे तय मैं कल बनाऊँगी, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा कपड़े हैं और खाना भी बनाना है इस टाइम बीच में। तो जितने हो पाते हैं अभी उतने ही मैं तय बनाऊँगी, बाकी के कपड़े मैं कल बनाऊँगी, क्योंकि काम ज़्यादा रहता है, कपड़े भी फिर उसी हिसाब से ज़्यादा हो गए। तो मैंने यहाँ पे है ना, ये शॉल मेरी बहुत फेवरेट है, बहुत गर्मी करती है, मैंने इसको भी धुल दी है। आपने देखा होगा 1-2 वीडियो में इसको ओढ़े नहीं हूँ, क्योंकि मैंने धुली थी इसको। ये साफ़ हो गई है, बहुत ज़्यादा गंदी थी ना जी, बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसको साफ़ कर दी है। ये शॉल पता नहीं मैं खुद लेके आई है, हमारी मम्मी ने दी है, लेकिन बहुत गर्माती बहुत ज़्यादा। कोई बड़ा वो जो गोल लेगा ना तो बिल्कुल उसको गर्मी मतलब हो जाएगी, इसलिए उसको ठंडी लगेगी। तो देखिए मेथी मेरी बन चुकी है, कितनी प्यारी लग रही ना। आओ आओ जल्दी आओ, जल्दी खाओ। तो यहाँ मैं मैक्रोनी भी बना रही थी अपने लिए और ईशू के लिए खाने के टाइम पे। जब तक मैक्रोनी उबल रही थी तो मैंने सब्जी को और एक बार फिर से फ्राई कर दिया अच्छी तरीके से, क्योंकि सब्जी बन चुकी थी पापा के पास, कि पापा को नमक टेस्ट कराए तो कह रहे कि रोटी हो तो दे दो। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ पे मैं रोटी बना दे रही हूँ, आटा भी लगा रखा है। तो मैंने जल्दी जल्दी रोटी बना दी। तो रोटी हमारा बन गया था 8:30 बजे तक। ईशु हमारे पढ़ रहे, तब सोचो मैंने कितने 8:20 पे रोटी बनाना स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि ईशु पढ़ रही थे। यहाँ पेपर बिछा हुआ, तो मैंने यहाँ पे सोचा एक कपड़ा बिछा लेते। कपड़ा इसलिए बिछाते ना, सारा जो सूखा आटा होता है ना तो इस कपड़े पे गिर जाता है, कपड़ा से हटा दो तो कम गंदगी होती है, ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, तो इसलिए बहुत ईजिली हो जाता है सारी सफाई वफाई करना। तो अभी तो मेरी किचन ज़्यादातर साफ़ ही रहती है, बहुत कम होता है। अभी जब मैं घर जाती हूँ ना तो उसके बाद लौट के आती हूँ, भैया किचन में घुसना दुश्वार हो जाता है। ये वाला भी ब्लॉग आपको दिखाऊंगी, अगर कभी बीच में अगर घर गई तो दिखाऊंगी कि लौटते के बाद मेरी किचन का क्या हाल होता है, और मैं जब छोड़ के जाती हूँ उसका क्या हाल होता है। मैं तो सच में, मैं घर से आती हूँ ना तो मैं बिल्कुल भी मतलब रेस्ट नहीं कर पाती, सीधे किचन वगैरह घर साफ़ करती हूँ। तो देखिए हमारे ईशू ट्यूशन पढ़ के आ गए हैं, पता नहीं क्या कह रहे थे, फरमाइश कर रहे हैं कि चाय बना दो, और मैं बिस्किट मंगा रहा हूँ, डैडी को बोल दो ना मेरे बिस्किट ला दो। तो मैंने फिर कमल को भी बोला, कमल बिस्किट वगैरह ला दो। तो यहाँ पे हमारे ईशू भी फरमाइश करके चले गए हैं, वो ट्यूशन पढ़ने के बाद ही चाय वगैरह पीता है, दूध वगैरह दे देते, पर चाय वगैरह बिस्किट लेके आता ना तो तभी पीता। तो मैं देखो यहाँ पर मम्मी पापा के लिए जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ, और मैं अपनी रोटी कैसे बनाती हूँ वो भी मैं दिखाऊंगी। मतलब पानी से नहीं बनाती, बट वो लगती है पानी जैसी, बहुत अच्छी सी। तो मैं ये देखो रोटी गोल बनी है ना, जो हमारी मम्मी ने सिखाई है रोटी बनाना, गोल गोल सी, ये देखो गोल गोल रोटी। तो देखिए ये मेरी है रोटी, 2 रोटी है ना, मैं 2 रोटी खाती ज़्यादातर। तो मैं मतलब आटा की गोली बनाई, उसके ऊपर थोड़ा तेल लगा के है ना, फिर मतलब उसको सेकती हूँ, और धीमी आंच में सेकते हैं ना तो वो खरी खरी हो जाती है, तब खाती हूँ, बहुत टेस्टी होता है। आप लोग भी बना के देखिएगा, बहुत अच्छे होते। तो हम लोग अब जो ईशू से बस्ती चल रही थी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा।